हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एंड्रोजन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रोजन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में वो कौन से एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको नेचुरल एंड्रोजन्स कहते हैं, और सिंथेटिक एंड्रोजन्स क्या होते हैं। आगे हम नेचुरल और सिंथेटिक एंड्रोजन्स की क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। नाउ एंड्रोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मेन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड्रोजन्स मेल सेक्स हॉर्मोन्स को कहते हैं। टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला मुख्य मेन बहुत शक्तिशाली वेरी पोटेंट एंड्रोजन है। क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन को बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसलिए टेस्टोस्टेरॉन एक नेचुरल एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरॉन केमिकली एक स्टीरॉयड है और टेस्टोस्टेरॉन को एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टीरॉयड कहते हैं। नाउ टेस्टोस्टेरॉन के एंड्रोजेनिक एक्शंस हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और टेस्टोस्टेरॉन के जो एनाबॉलिक एक्शंस हैं वो हैं डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स। ना एंड्रोजन्स दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल एंड्रोजन्स और सिंथेटिक एंड्रोजन्स। नाउ नेचुरल एंड्रोजन्स वो एंड्रोजन्स जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और सिंथेटिक एंड्रोजन्स वो एंड्रोजन्स जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं। एंड्रोजन्स मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, इसीलिए ये प्राइमरीली मेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, बट फीमेल्स की बॉडी में भी कुछ थोड़े अमाउंट में एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ मेल्स में एंड्रोजन्स दो ऑर्गन्स से प्रोड्यूस होते हैं। सो नेचुरल एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेल्स बाय टू ऑर्गन्स, नेमली टेस्टिस एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मेन एंड्रोजन दैट इज द टेस्टोस्टेरॉन जो कि बहुत पोटेंट होता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है दो वीक एंड्रोजन्स, नेमली डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेनडायोन। अब नेचुरल एंड्रोजन्स के बारे में पढ़ते हैं और उनको क्लासिफाई करते हैं। टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है। बॉडी में जो टोटल एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं उनका लगभग 95% पार्ट जो है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है, और मेल्स की बॉडी में लगभग 5 to 12 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरॉन रोज प्रोड्यूस होता है। और जैसा कि हम समझ चुके हैं, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो प्रिंसिपल मेन एंड्रोजन है जो कि बहुत पोटेंट होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और टेस्टिस के लेडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहर वाला हिस्सा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, वो दो वीक एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता है, नेमली डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेनडायोन। ये दोनों एंड्रोजन्स बॉडी के टोटल एंड्रोजन्स का लगभग 5% हिस्सा होते हैं, और अपने आप में ये दोनों एंड्रोजन्स इनएक्टिव होते हैं, पर बॉडी के पेरिफेरल टिश्यूज़ में इन एंड्रोजन का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एंड्रोजेनिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो हम नेचुरल एंड्रोजन्स को क्लासिफाई करेंगे। The potent androgen testosterone that is produced by the testes, and two weak androgens namely dihydroepiandrosterone and androstenedione produced by the adrenal cortex. तो ये हुई classification of natural androgens. Now men की तरह women में भी androgens के दो sources हैं, ovaries और adrenal cortex. ओवरीज में जो कॉर्पस लूटियम बनता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी बहुत थोड़ा सा टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। तो जहां मेन में प्रतिदिन लगभग 5 to 12 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, वहीं फीमेल्स में प्रतिदिन लगभग 0.25 to 0.5 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए जो टेस्टोस्टेरॉन है वो एक मेल सेक्स हार्मोन है। नाउ मेन में टेस्टोस्टेरॉन का जो प्लाज्मा लेवल है वो है 300 to 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, वहीं
फीमेल्स में, वुमेन में ये प्लाज्मा लेवल बहुत ही कम होता है. इट इज़ 20 to 60 नैनोग्राम पर डेसीलीटर. तो ये है बॉडी का नेचुरल एंड्रोजन. अब आपको एक बात समझनी ज़रूरी है कि अगर टेस्टोस्टेरोन को क्लिनिकली यूज़ करना हो तो कई दिक्कतें आती हैं. जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो ओरली इनएक्टिव होता है, तो इसलिए ये ओरली बायोअवेलेबल नहीं होता और इसका इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है. दूसरा, टेस्टोस्टेरोन का बहुत जल्दी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म हो जाता है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, लगभग 10 to 20 मिनट्स की. और इन्हीं डिसएडवांटेजेस को ध्यान रखते हुए सिंथेटिक एंड्रोजन्स डेवलप करे गए हैं. तो अब पढ़ते और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक एंड्रोजन्स. नाउ सिंथेटिक एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव होते हैं जिनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है. टेस्टोस्टेरोन की एफिकेसी, एंड्रोजेनिक पोटेंसी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और ओरल बायोअवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सिंथेटिक एंड्रोजन्स को डेवलप किया गया है. सिंथेटिक एंड्रोजन्स को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहली कैटेगरी के सिंथेटिक एंड्रोजन्स हैं 17 अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लूऑक्सीमेस्टेरोन, ऑक्सैंड्रोलोन, स्टैनोजोलोल, डेनाजोल. नाउ ये सिंथेटिक एंड्रोजन्स वाटर सॉल्युबल है और इनकी मेन एडवांटेज है कि इनको ओरली दिया जाता है, पर इनकी सब मैक्सिमल एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है, यानी कि इनकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी टेस्टोस्टेरोन से कम होती है. और इन अल्काइलेटेड डेरिवेटिव्स की मेन डिसएडवांटेज है कि ये हिपैटोटॉक्सिक होते हैं और इनसे कोलेस्टैटिक जॉन्डिस हो सकता है. इसके अलावा ये अल्काइलेटेड डेरिवेटिव्स HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम और LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा भी सकते हैं. दूसरी कैटेगरी के सिंथेटिक एंड्रोजन्स होते हैं 17 बीटा एस्टेरिफाइड डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोएट, टेस्टोस्टेरोन एनांथेट, टेस्टोस्टेरोन सिपियोनेट. ये टेस्टोस्टेरोन के एस्टेरिफाइड डेरिवेटिव्स हैं. ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है. इनकी मेन एडवांटेज ये है कि इनका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और इसीलिए इनका जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, इनका असर लंबे समय तक रहता है. इनसे हिपैटोटॉक्सिसिटी भी नहीं होती, अगर होती भी है तो फिर ना के बराबर होती है. और थर्ड कैटेगरी है उन सिंथेटिक डेरिवेटिव्स की जिनको ओरली दिया जाता है और इसके अलावा ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये हिपैटोटॉक्सिक भी नहीं है. अगर इनकी हिपैटोटॉक्सिसिटी होती भी है तो ना के बराबर होती है. इसमें आते हैं टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोएट जिसकी ओरल फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल है. देन मेस्टेरोलोन, ये सब ओरली एक्टिव सिंथेटिक एंड्रोजन्स हैं. सिंथेटिक एंड्रोजन्स की चौथी क्लास है 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोपियोनेट. तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक एंड्रोजन्स. So this is all about the introduction and classification of natural and synthetic androgens. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.